उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग खैर आफियत से होंगे। विशाल मेगा मार्ट ये एक अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ है। इस आईपीओ का हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। कंपनी का नेचर ऑफ द बिजनेस यानी कि कंपनी क्या काम करती है, इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, शरिया कंप्लाइंट भी चेक करेंगे कि शरिया कंप्लाइंट है या नहीं है, और हम जीएमपी देखेंगे कि इसका अभी करेंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, और आखिर में एनालिसिस करने के बाद मेरा खुद का भी ओपिनियन बताऊंगा कि इसमें लिस्टिंग गेन या फिर लॉन्ग टर्म के पर्पज से इसमें जा सकते हैं या नहीं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, एक भी पार्ट मिस मत करिए ताकि बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आगे जितने भी बातें आएंगी वो सिर्फ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए रहेगा। मेरी तरफ से कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, तो इस बात को भी आपको जहन में रखना है। दोस्तों, इस कंपनी का अगर फुल नेम देखेंगे यानी कि इस आईपीओ का फुल नेम तो विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड है। कंपनी 2001 में ही इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, यानी कि स्टैब्लिश 2001 में ही हुई थी। इसका मतलब यह है कि कंपनी के पास 2 डिकेड से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। कंपनी का बुनियादी अगर काम देखेंगे तो ये हाइपर मार्केट चेन है, यानी कि ये एक ट्रेडिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। ट्रेडिंग और या फिर रिटेलिंग बोल सकते हैं। कंपनी की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे तो 3 कैटेगरीज के इनकी जो है प्रोडक्ट्स है, जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे तो अपैरल है, सेकंड जो है जनरल मर्चेंडाइज है, और थर्ड जो है वो एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अगर अप्रैल कैटेगरी में अगर डिटेल में जाएंगे तो इसके जो किस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे टी शर्ट हो गए और शर्ट्स हो गए, इस टाइप के एक्स्ट्राज। जनरल मर्चेंडाइज में देखेंगे तो इसमें किस टाइप के आते हैं, जैसे ग्रोसरी हो गए, फर्निशिंग हो गए, टॉयज, ट्रैवल प्रोडक्ट। जनरल मर्चेंडाइज में इस टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं। और इसी तरह अगर एफएमसीजी में देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं बिस्किट्स हो गए, नूडल्स हो गए और स्पाइस हो गए और नॉन फूड आइटम। तो इतने सारे जो है मल्टीपल्स इसके जो है प्रोडक्ट्स है। कंपनी का जो है बेसिकली पूरा विद इन इंडिया में ही इनका कारोबार है, यानी कि डोमेस्टिक में ही है, इंटरनेशनली नहीं है। टोटल इसका अगर स्टोर देखेंगे तो 645 स्टोर्स है। और इसके अगर टियर 1 सिटीज़ में यानी कि जो अपर क्लास की जो सिटीज़ है उसमें अगर देखेंगे इसके तो 194 स्टोर्स वैसे सिटीज़ में, और टियर 2 सिटीज़ में, और उससे नीचे अगर देखेंगे तो 451 इसके जो है स्टोर्स ऐसे सिटीज़ में है। अगर स्टोर की अगर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर साइज़ देखेंगे तो 18,000 जो है स्क्वायर फीट जो है पर स्टोर का इनकी जो है साइज़ है। और रिटेल एरिया देखेंगे तो यहाँ पर जो है 11.49 मिलियन स्क्वायर फीट बताया जा रहा है। ब्रांड्स की बात करते हैं तो 26 जो है कंपनी के ब्रांड्स। और तीनों कैटेगरी से अगर कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो यानी कि रिवेन्यू फाइनेंशियल 2024 का, तो अपैरल से जो है इनको 43.78% रेवेन्यू जनरेट हुई है अब तक 24 के फाइनेंशियल ईयर में, और एफएमसीजी में 27, और बाकी जो मर्चेंडाइज यानी कि जनरल मर्चेंडाइज जो है उसमें 28.54% रेवेन्यू जनरेट हुई है। इसी को अगर हम मज़ीद जियोग्राफर के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया से 43%, ईस्ट इंडिया से 29% और साउथ इंडिया से जो है 19% और वेस्ट इंडिया से 8.30% अप्रोक्स जो है इतना रेवेन्यू जनरेट हो रही है। और यहाँ पर आप स्टेट वाइज देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कंपनी का नेचर ऑफ द बिजनेस जो है अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। कंपनी की मार्केट कैप देखेंगे तो ये एक लार्ज कैप की कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी है। कंपनी का अगर इशू साइज देखेंगे तो 8,000 करोड़ है, 8,000 करोड़ है। स्टॉक की पी देखेंगे तो 77 इसका अभी करेंट पी रेशो है। और इंडस्ट्री से अगर यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो इंडस्ट्री जो है 37.3 यहाँ पर बता रहे हैं। बट यहाँ पर जो स्क्रीनर पे जो इसके कॉम्पिटिटर रखे हैं ना, तो ये जो है इस टाइप के कॉम्पिटिटर रखे से, जैसे कि सेलो वर्ल्ड हो गया और हुसना कंज्यूमर यानी कि मामा अर्थ और अडानी इंटरप्राइजेस। तो इन लोगों के जो है यहाँ पर कॉम्पिटिटर रखे से जो कि ट्रेडिंग सेक्टर से बिलोंग करती है, लेकिन ये रिटेलिंग सेक्टर में भी आती है। रिटेलिंग सेक्टर एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ, जैसे कि डी मार्ट हो गया, जूडियो हो गया, जैसे ट्रेंड में ही जूडियो आता है, और उसका जो और एक ये है कंपनी है। तो उन लोगों की अगर पी रेशो देखेंगे ना तो उनका जो है रिटेलिंग सेक्टर का पी रेशो जो है वो 100 से भी ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पी रेशो से आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। केवल ये अगर वो रिटेलिंग सेक्टर से कंपेयर करेंगे तो ये 100 के ऊपर ही जाएगा, तो उसके हिसाब से फिर अंडर वैल्यूड हो जाती है। तो इसको एक एवरेज अपन बोल सकते हैं। ठीक है, आरओसी इसका जो है ख़राब है और आरओई भी जो है ज़्यादा नहीं है, इसमें नेगेटिव साइन बोल सकते हैं। ओपीएम चलो अच्छी है, और डेट टू इक्विटी जो है वो 0.24 है। ये भी जो डेट है ना, ये डेट वो बोरोइंग वाला डेट नहीं है, यानी लोन वाला डेट नहीं है, ये कुछ और मैं अभी आपको बताता हूँ। हाफ ईयरली बेस पे अगर इसका रिजल्ट देखेंगे तो सेल्स जो है 2023 सितंबर में 4,200 कुछ चिल्लर था, उसके बाद फिर इंक्रीज़ हो गया, कितना हो गया 5,000 हो गया। इसी तरह आप एक्सपेंसेस और इसमें भी देखेंगे, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 571 से 668, और इसी तरह ये दोनों प्रॉफिट में भी आपको
अच्छा इंक्रीज देखने को मिल रहे होंगे। ईयर ऑन ईयर अगर 2020 से बात करते हैं तो 2020 में कितना था, 4000, उसके बाद फिर 4500 अप्रोक्स, फिर 5.5, 7.5 और अभी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 9000 यहाँ पर सेल्स में इंक्रीज़ हुआ है। और इसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखेंगे तो 413 से कितना है अभी 1200, यानी कि 3 गुना यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी यहाँ पर देखेंगे 3 गुना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। और इसी तरह नेट प्रॉफिट में भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4 गुना यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। और ये ईयर ऑन ईयर जो है कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखा रही है। रिजर्व्स देखेंगे तो कंपनी के पास 1300 करोड़ रिजर्व्स है कि ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, ईयर ऑन ईयर जो है इनको इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जस्ट सेकंड इसके नीचे देखेंगे तो रिजर्व से ज़्यादा जो है कंपनी के पास, कंपनी के ऊपर जो है वो यहाँ पर बोरोइंग्स बता रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये बोरोइंग वाला नहीं है, हम इसके प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे ना, मैंने यहाँ पर प्लस के ऊपर अभी क्लिक किया तो यहाँ पर देखेंगे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आपको पूरा 0 नज़र आएंगे। तो ये जो लीज लायबिलिटीज़ है ना वो वाला यहाँ पर, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। इस टाइप की जो कंपनीज होती है रिटेलिंग या फिर ट्रेडिंग सेक्टर की, तो इन लोगों को जो है ये लीज लायबिलिटीज़ जो है ये कोई ज़्यादा बड़े मायने नहीं रखता, ठीक है, तो इसको इग्नोर करते हैं। तो इसका जो है इस तरह से मुख्तसर फाइनेंशियल है और मुझे तो इसका फाइनेंशियल बहुत ही ज़बरदस्त दिखा। आपको इसका कैसा दिखा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यानी कि एक हिसाब से बोलेंगे तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और दूसरी बात अगर देखें तो इसको लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से भी आप इसको जो है अपने नज़र में रख सकते हैं। हाँ, दूसरी बात ये फिनोलॉजी है, एक क्या बोलते हैं वेबसाइट है, वहाँ पर मैं आपको जैसे बता रहा था कि 100 से ऊपर जो है इंडस्ट्री की पी रेशो है। तो ये जो है ना ये रिटेलिंग सेक्टर से इन्होंने ये पी रेशो। एक और चीज़ लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से जब हम बात करते हैं किसी स्टॉक के बारे में तो प्रोमोटर होल्डिंग भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रोमोटर होल्डिंग पोस्ट इशू होने के बाद 76% जो है रहने वाला है। तो सेबी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मैक्सिमम 75% रख सकती है कोई भी क्या बोलते हैं प्रोमोटर्स किसी भी कंपनी के। तो बाद में जो है इसको फिर जो 1% जो बचे है उसको भी सेल करना पड़ेगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि कंपनी के पास प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब हम आईपीओ के डिटेल के बारे में बात करते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले रिजर्वेशन देख लेते हैं, यानी कि ऑफर जो करे सो है। तो इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर है उनके लिए कितना रखें 35%। तो ये एक अच्छी बात है, इसलिए कि इसमें जो है मिलने के चांसेस जो है रिटेलर अपने जैसे रिटेलर को ज़्यादा हो जाते हैं। आगे हम देखेंगे तो कंपनी की जो आईपीओ साइज़ जो रखे इशू साइज़ वो 8000 करोड़ है। और इसमें नेगेटिव साइन क्या है बोले तो ऑफर फॉर सेल है टोटली, यानी कि इसमें फ्रेश इशू नहीं है। मतलब ये कि कंपनी की फ़ायदे के लिए जो है इसमें कोई पैसे नहीं लगने वाला है। तो एक नेगेटिव साइन बोल सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमने कंपनी का फंडामेंटल्स हमने जैसे एनालिसिस किया तो अगर उस माइंड सेट से अगर देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी को ज़रूरत भी नहीं है। तो इसको ज़्यादा भी नेगेटिव में नहीं ले सकते, इसलिए कि कंपनी की जो है फाइनेंशियल अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है। लॉट साइज़ की अगर बात करते हैं तो मिनिमम जो है 1 लॉट के लिए अपने को अप्लाई करना होगा, जिसके टोटल शेयर्स होंगे 190 और टोटल अमाउंट होंगे 14,820 और मैक्सिमम 13 लॉट्स तक ही अपन अप्लाई कर सकते हैं, जिसका टोटल अमाउंट होता है 1,92,000 कुछ चिल्लर। दोस्तों एक चीज़ जो है ध्यान में रखना वो ये कि ये जो प्राइस बैंड है ना तो ये 74 से 78 तक रखा है, ठीक है। तो ये जो 78 है इसको अपर बैंड बोलते हैं। तो कभी भी अगर अप्लाई करेंगे किसी भी आईपीओ में जो उसके अपर बैंड पे आप अप्लाई करेंगे तो मिलने के चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये बात आपको याद रखना है। आईपीओ का जो ओपनिंग डेट रहेगा वो 11 दिसंबर को ये ओपन हो जाएगा और 13 दिसंबर को 5 PM तक ही इसमें अप्लाई करने का टाइम रहेगा। उसके बाद जो है आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अलॉटमेंट 16 को देखने को मिलेंगे। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 17 को आप कि डायरेक्ट जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इसी तरह अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 17 को जो है आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और फाइनली लिस्टिंग जो है 18 दिसंबर को देखने को मिल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है शरिया कंप्लायंट। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों में पास है, ठीक है। और इसमें से जो इम्परमिसेबल इनकम है वो भी बहुत ही कम रिमूव करने होंगे, जो कि अपने लिए एक पॉजिटिव साइन है। फाइनली आ जाते हैं हम GMP पे, यानी कि करेंट इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा। अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 26 या 27% जो है अभी ये पॉजिटिव चल रहा है। लेकिन एक बात ये भी याद रखना है कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है यानी कि GMP, तो ज़रूरी नहीं है कि जितना GMP चल रहा है उतना परसेंटेज के साथ ही लिस्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। अब फाइनली जो है मैं अपना ओपिनियन बता देता हूँ। जैसे कि कंपनी की हमने फाइनेंशियल देखा, उसका बैकग्राउंड, कंपनी का बिजनेस वगैरह। लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से भी जो है मैं पर्सनली इसको मैं ग्रीन सिग्नल देता हूँ। और क्या मैं इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ और क्या मैं इसमें अप्लाई करूँगा,
तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो GMP है ना, तो GMP मिनिमम 40% अगर प्लस मेरा 40 to 50-60 रहा तो ही जो है मैं इसमें अप्लाई करूँगा पर्पज़ ऑफ लिस्टिंग गेन। ठीक है, और आप अपनी भी राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आप इस IPO में अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर अप्लाई करने जा रहे हैं तो किस पर्पज़ से, लॉन्ग टर्म या फिर लिस्टिंग गेन, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपनी नेक दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।